हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आप भी कुछ इस तरह से फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपने फ़ोटो को ऐड कर देना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद में आपको इसे कट आउट करना पड़ेगा। तो कट आउट करने के लिए आपको यहाँ पे कट आउट का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पर्सन पे क्लिक करना है। पर्सन पे क्लिक करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली आपके पिक को कट आउट कर देगा, आपका पूरा बैकग्राउंड एरिया क्लियर कर देगा। तो अभी हमें इसका टी शर्ट का कलर ब्लैक करना है। तो ब्लैक करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे ऊपर की साइड टूल्स में जाने के बाद में यहाँ से मैं एडजस्ट पे क्लिक करूँगा। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ से कुछ ब्राइटनेस अप डाउन करूँगा, कंट्रास्ट को अप डाउन करूँगा। और ये सब मैं टी शर्ट को ब्लैक करने के लिए कर रहा हूँ, तो इसको मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। अपने टी शर्ट का कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो ये ब्लैक हो जाने के बाद में गाइस आपको इरेज पे जाना, और इरेज पे जाने के बाद में इन्वर्ट करके आपको वापस इसको अच्छे से पेंट कर देना। आप ओनली फॉर अपनी टी शर्ट पे पेंट करना है इसको, ताकि टी शर्ट का कलर अच्छे से ब्लर हो जाए। तो मैं इसको जल्दी से फटाफट ब्लर कर देता हूँ। तो देखिए गाइस ये अपना ब्लर हो गया और आपको यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद में भी आपको जाना है इफेक्ट्स में। तो इफेक्ट्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा इफेक्ट्स का, तो आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना और यहाँ पे फ्लोरा पे क्लिक करके डन, और फ्लोरा पे इसकी फेडनेस को इस पे क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अपनी टी शर्ट पर से इसको इरेज कर देना। ओनली फॉर अपने फेस पे इसको ऐड रखना है। तो मैं जल्दी से इसको टी शर्ट से रिमूव कर देता हूँ। और आपको ये अच्छे से करना है, को टी शर्ट पे बिल्कुल भी वाइट कलर नहीं रखना है। तो मैं इसको जल्दी से ये कट आउट कर देता हूँ। तो ये हमारा अभी इरेज हो गया अच्छे से। तो अभी मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक कलर्स में जाना है। कलर्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक कलराइज का ऑप्शन मिलेगा। तो ये कुछ फ्रंट में ही आपको मिल जाएगा तीसरे चौथे नंबर पे। तो आपको इसकी ह्यू को बढ़ा के कर देना है 200 के समथिंग, नहीं आप इसको 195 200 के समथिंग रख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे इसकी फेडनेस को कम करके 25 to 30 रख देना है। तो ये रख दिया मैंने। अभी आपको जाना है अपने ड्रो टूल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक टी शर्ट पे छोटा सा एक PNG ऐड करना है। तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में आपको शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद में देखिएगा ये वाला जो मैं ले रहा हूँ, आपको भी यही शेप ले लेना है। तो इसको कर देते हैं ओके करने के बाद में आपको इसका कलर कर देना है ब्लू। तो ये मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। तो ये कलर ब्लू हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे टी शर्ट पे कुछ इस तरह से ये शेप ऐड कर देना है और आपके फ़ोटो को कर देना है यहाँ से डन। तो फ़ोटो सेव हो जाने के बाद में गाइस आपको यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर देना है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद में आपको अपनी वही जो फ़ोटो भी एडिट की थी उसको ऐड करना है। तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ, फ़ोटो को जो भी अपने ऐड की थी। तो ये फ़ोटो गाइज मैंने ऐड कर दिया कुछ इस तरह से। तो अभी आपको इसको शेप देना पड़ेगा, राउंड शेप देना है। तो राउंड शेप देने के बाद लिए आपको एक कटआउट में जाना है। कटआउट में जाने के बाद में यहाँ पे एक शेप का आइकन दिख रहा है। शेप के आइकन में जाने के बाद में राउंड शेप क्लिक करना और कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये हो जाने के बाद में आपको यहाँ से कर देना है इसको डन। डन करने के बाद में आपको एक लाइट का PNG ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक लाइट का PNG जिसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद में इसकी मैं साइज़ को कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करूँगा। और ब्लेंड पे जाके आपको इस पर स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद में आपको इसे अपनी इमेज के पीछे की तरफ ले जाना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद में आपको इसे कर देना मूव डाउन। तो मैं कर देता हूँ, मूव डाउन हो गया। ये मूव डाउन होने के बाद में इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और अपनी इमेज को कुछ अपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद में आपको एक नाम का जो टेक्स्ट PNG ऐड करना पड़ेगा। अपने नाम का कोई भी एक टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरे नाम का टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो ये ऐड करने ये आप देख लो कुछ अच्छे से मैं इसको ऐड कर देता हूँ जल्दी फटाफट। आपको भी बिल्कुल पूरा इसी तरह से करना है। तो आपको पहले वाले का ओपेसिटी करके 50 रख देना और इसको मूव डाउन कर देना और
ऊपर वाले को एडजस्ट करने के पहले नीचे की जो साइज है बढ़ा देना और ऊपर वाले को इस तरह से एडजस्ट कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट पे शैडो का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ शैडो में, ये देखिए शैडो का आपको यहाँ पे शैडो ऐड करनी पड़ेगी। तो शैडो पे क्लिक करना है। शैडो पे क्लिक करने के बाद में इसकी परछाई को एडजस्ट कर देना है ताकि इससे अपना जो टेक्स्ट है वो अच्छे से ग्लो करेगा और कुछ HD में आपका वो जो टेक्स्ट है वो शो होगा। और अभी आपको अपने फ़ोटो की भी शैडो को एडजस्ट करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आपको पोजीशन कुछ इस तरह से देनी है, डाउन की ओर नीचे की तरफ आपको इसकी शैडो की पोजीशन देनी है और आपको यहाँ से कर देना है इसको डन अच्छे से एडजस्ट करने के बाद में जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। तो आप ये सब पोजीशन देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ से कर देना है इसको डन। और डन होने के बाद में आपको 2 PNG ऐड करने पड़ेंगे, एक इंस्टाग्राम का और एक यूट्यूब का जैसे मैं कर रहा हूँ। आप कोई भी कर सकते हो, मैं इंस्टा और यूट्यूब का ले रहा हूँ और इसको अच्छे से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो आपको यूट्यूब के ऊपर की तरफ रखना है, आप चाहे तो इंस्टाग्राम का लोगो भी ऊपर की तरफ रख सकते हो। तो इसको कुछ अच्छे से मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ऐड कर देना। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। तो कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद में आपको डन कर देना और जाना आपने ड्रॉ आइकन पे। ड्रॉ पे जाने के बाद में आपको यहाँ से सिंपली इसको सेव कर देना है। तो सेव हो जाने के बाद में आपका इमेज रेडी है कुछ इस तरह से। तो ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होता है तो आपको चैनल को कर देना सब्सक्राइब और एक लाइक का बटन भी दबा देना ज़रूर से।